खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारतीय सफीर राकेश सूद ने मोदी के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। मोदी को आईना दिखाते हुए सख्त बयान दाग दिया। तालिबान की फतह पर भारतीय हुकूमत टूट फूट का शिकार हो गई। अमेरिका के खिलाफ भी भारतीय सफीर ने सख्त जुबान का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मोदी के अपने ही उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने लगे हैं। तालिबान भी वक्फे वक्फे से भारत को बड़ी धमकियां दे रहे हैं और भारतीय एजेंट्स गिरफ्तार करके उन्हें इबरतनाक सजाओं से दोचार करने के फैसले किए जा रहे हैं। कश्मीर के मामले पर भारत सख्त दबाव का शिकार है। सवाल यह है कि क्या वाकई भारत का हश्र अमेरिका से बदतर होगा? क्या मोदी सरकार का जवाल शुरू हो चुका है? आज हम आपको चंद अहम खबरें देंगे जिनसे आप आमदा हालात का अंदाजा लगा सकेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अफगानिस्तान में हालात क्या बदले? मोदी सरकार के लिए नई मुश्किलें सर उठा रही हैं। कई अहम राज मंजराम पर आ जाने से मोदी सरकार किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रही। पाकिस्तान की जानिब से आलमी बिरादरी को भारतीय दहशतगर्दी के जो शवाहिद पेश किए गए, अब उनको मनोअन तस्लीम किया जा रहा है। मोदी के अपने भी मोदी के खिलाफ हो चुके हैं, यानी कि घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। गुज़श्ता रोज भारतीय कर्नल ने मोदी और फौज के खिलाफ बयानात दिए और पाक फौज की तारीफ की, तो अब भारतीय सफीर मैदान में आ चुके हैं और उनकी जानिब से मोदी के मुंह पर जनाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया गया है। ताजा तरीन खबर यह है कि साबिक भारतीय सफीर राकेश सूद ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि काबुल पर तालिबान के कब्जे के पेश नजर मुतबादिल प्लान न होने पर भारत ने मुंह की खाई और बरसों की मेहनत बेकार हो गई। मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में राकेश सूद ने चंद सवालात के इंतहाई तल्ख जवाबात देते हुए मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी और कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने पर नुकसान भारत का ही है। इसके दो पहलू हैं। पहला ये कि खित्ते में पाकिस्तान का असर व रसूख बढ़ेगा। पाकिस्तान के साथ मौजूदा ताल्लुकात के बायस ये हमारे लिए बदशगुन होगा। दूसरा ये कि अफगानिस्तान अगर अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा तो हिंदुस्तान के लिहाज से इलाकाई सिक्योरिटी के लिए ये बुरा साबित होगा। इसके अलावा राकेश सूद ने अमेरिका के हवाले से भी इंतहाई तल्ख लहजा इस्तेमाल किया, जिसने अमेरिका और भारत के माबैन कशीदगी को जन्म दिया है। राकेश सूद ने अमेरिका को मुखातिब करके कहा कि खुद अमेरिका ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान और ISI के हवाले किया और गुज़श्ता साल ही तय हो गया था कि इस्लामिक रिपब्लिक यानी अशरफ गनी हुकूमत के गिनती के दिन बचे हैं। राकेश सूद ने मजीद कहा कि अब हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता। अगर हिंदुस्तान ने सारे दांव एक ही मुतबादिल पर नहीं लगाए होते तो वो कुछ करने की हालत में होता, मगर अब हालात ये हैं कि हिंदुस्तान को अपने सिफारती अमले समेत मुख्तलिफ कंपनियों के लिए वहां काम करने वाले अफराद को महफूज तौर पर निकालने के लिए पसीने बहाने पड़ रहे हैं। गुज़श्ता कुछ सालों से ये बात साफ थी कि तालिबान इक़्तिदार में आएंगे, मगर भारतीय हुकूमत ने इसे नजरअंदाज किया। समझ में नहीं आता कि हुकूमत ने इसे नजरअंदाज क्यों किया। इस बयान पर मोदी और इसकी हुकूमत में फूट पड़ चुकी है और अमेरिका भी भारत से नालां है कि उसके सफीर अमेरिका पर इल्जामात लगा रहे हैं कि अमेरिका ने खुद अफगानिस्तान को पाकिस्तान और ISI के हवाले किया। दूसरी जानिब तालिबान आलमी बिरादरी से ताल्लुकात इस्तवार करने की जदोजहद में मसरूफ हैं ताकि अपनी हुकूमत को तादेर कायम रख सकें। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज अफगान दारुल हुकूमत और पूरे मुल्क का कंट्रोल संभालने वाले तालिबान तहरीक के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने चीन और तुर्की को अफगानिस्तान में तहरीक का अहम शिराकतदार करार दिया। उन्होंने इंटरव्यू देते हुए वजाहत की कि तालिबान चीन और तुर्की को जंग के बाद अफगानिस्तान की तामीर नौ में शिराकतदार समझते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान को तुर्की के साथ किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा दोस्ती, मदद और ताउन की जरूरत है। काबुल में हालात मामूल पर आ चुके हैं और शहरियों और इनकी इमलाक की हिफाजत की जमानत दी गई है। दोस्तों, ये बात दुरुस्त है कि तालिबान ने काबुल में रोजमर्रा के मामलात का कंट्रोल संभाल लिया है और अब वो अमूरे हुकूमत के गुर सीख रहे हैं। तालिबान क़यादत ने यह भी वाज़े किया कि अफगानिस्तान के पास कुदरती वसाइल हैं, लेकिन इनको निकालने के लिए वसाइल नहीं। अफगानिस्तान का बुनियादी ढांचा हुक्मरानों के तवस्सुत और चोरी से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। तालिबान तुर्की से सेहत की देखभाल, तालीम और मईशत के शोबों में ताउन करना चाहते हैं और तामीर और तवानाई नीज मादनी प्रोसेसिंग के हवाले से भी तालिबान तुर्की की तरफ देख रहे हैं। दरअसल तालिबान की जानिब से इस किस्म की ख्वाहिशात का इजहार इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि इस अमल से अमेरिका की साजिश का सदेबाब करना मकसूद है।
तुर्की और तालिबान को लड़ाने के लिए जो जाल अमेरिका ने बुना था उसे तालिबान ने कमाल महारत से तोड़कर रख दिया है और तुर्की समेत चीन और पाकिस्तान को दावत दी जा रही है कि वो अफगानिस्तान की तामीर नौ में अपना किरदार अदा करें ताकि अफगानिस्तान को एक पुरअमन इस्लामी मुल्क बनाया जा सके। दूसरी जानिब अमेरिका को अफगान जंग के हवाले से बड़ी खिफत का भी सामना है। दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का हामिल अमेरिका तालिबान से यूं हार कर भागा कि हारने का कोई बहाना तक तराश न सका। दुनिया भर में इस पर उंगलियां तो उठाई जा रही हैं, मगर सबसे ज्यादा इस पे उंगलियां इसके अपने मुल्क वाले ही उठा रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ कैसे। तहम इसका जवाब मिस्टर जो बाइडेन ने खुद ही दे दिया है और बिल्कुल ठीक दिया। मिस्टर जो बाइडेन का कहना था कि हम फौजियों को बेहतरीन हथियार और बेहतरीन सहूलियात तो दे सकते हैं, लेकिन लड़ने का जज्बा नहीं दे सकते। इनके जवाब से एक बार फिर साबित होता है कि जंग हथियारों के जोर पर नहीं बल्कि जज्बे के जोर पर जीती जाती है। नाज़रीन ग्रामी, अगर वतन अजीज पाकिस्तान की बात करें तो तस्लीम करना पड़ेगा कि इस सारे खेल में हमारी पॉलिसी इंतहाई मुतवाजन रही, क्योंकि पाकिस्तान अफगान मसले के एक ऐसे जामे और सियासी तस्वीर के लिए पुरअज़्म है जिसमें तमाम अफगान ग्रुपों की नुमाइंदगी हो। गुज़श्ता रोज कौमी सलामती कमेटी के एक इजलास में अफगानिस्तान में तमाम जमातों पर जोर दिया गया कि वो कानून की हुक्मरानी का एहतराम और तमाम अफगान धड़ों के बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें और ये अमर यकीनी बनाया जाए कि कोई भी दहशतगर्द ग्रुप अफगान सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न करे। अफगानिस्तान की पेशरफ्त पर हमसाए ममालिक के जो तासुरात सामने आए हैं, इसमें यह वाज़ेह है कि इन सभी ममालिक ने इस ताज़ा पेशरफ्त का खैर मकदम किया है। चंद रोज कबल चीन की जानिब से अफगानिस्तान के साथ दोस्ती और मुश्तरका ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। ईरान की जानिब से भी ऐसे बयानात आए हैं जिनमें अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की उम्मीद का इजहार किया गया, जबकि रूसी वज़ीर ख़ारजा ने अफगान हुकूमत की गैर संजीदगी को मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार करार देते हुए अफगानिस्तान के सियासी, मजहबी और नस्ली ग्रोहों को मुश्तरका तौर पर मसले का हल तलाश करने को कहा। अफगानिस्तान के करीब तरीन हमसाए ममालिक के इन तासुरात से ये अमर भी वाज़ेह है कि तालिबान को सियासी और अस्करी हकीकत के तौर पर कबूल कर लिया गया है। ताहम इन हालात ने सभी फरीकों पर जिम्मेदारियों के बोझ में भी नुमाया इजाफा किया है। काबुल पहुंच जाना तालिबान के लिए हिकमत अमली के एतबार से यकीनन अहम होगा, मगर मौजूदा सूरत हाल में खुद को मनवाने की काबिलियत हासिल करने के लिए इन्हें सियासी हम आहंगी के सब्र आजमा मराहिल से गुजरना होगा। अफगानिस्तान 40 बरस से खून रेजी और अदम इस्तेहकाम का मुसलसल हदफ रहा है और ये मौका इस बदतरीन दौर का खात्मा यकीनी बना सकता है, बशर्ते कि सभी धड़े इस सिलसिले में मुखलिस जज्बे के साथ कोशिश करें। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक आप सबका अल्लाह हामी व नासिर हो।